नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप न्यूज़ प्रिंट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। लगातार जो बंगाली समाज का विरोध प्रदर्शन है वो आप देख रहे हैं और आज एक बार फिर हम आपके साथ लाइव हैं। जिस तरह सुबह भी दिखाया कि किस तरह मुन्ना सिंह चौहान जो कि विकास नगर देहरादून के विधायक हैं, उनका जो है पुतला इस समय यहाँ फूका जा रहा है। अब इस समय सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जो बंगाली समाज का विरोध है, आक्रोश है, वो इस समय यहाँ साफ देख सकते हैं। और लगातार पुतला दहन करने की जो बंगाली समाज की कार्रवाई बाद एक जो है पुतला फूका जा रहा है, आप इस समय देख सकते हैं। और साफ तौर से कहना है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते और जब तक अपने विवादित बयान को वापस नहीं लेते तब तक जो है इस तरह का बयान जो है हमारा लगातार जारी रहेगा। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जो बयान है उस बयान आप देख सकते हैं लगातार युवा नेता देख सकते हैं। अब नाम भी जो है बदल दिया गया है, मुन्ना सिंह चौहान को जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं। और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और समस्त जो है बंगाली समाज के जो यूथ है वो इस समय यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं उन लोगों के द्वारा फूंक दिया गया है और लगातार एक के बाद एक जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। ब्लड भी जलाया जा रहा आइए बातचीत कर लेंगे लोगों के साथ, आखिर क्या कुछ कहना है। सुब्रत भाई, ये नाली जलाएगी वो पूरा जलने दो, आधा क्यों जलाना है? अस्थियां विसर्जन कर दो इसकी। सुब्रत भाई, ये बताइए लगातार एक के बाद एक विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भी आपके द्वारा पुतला फूका गया है। भाई साहब, बहुत दुख की बात है कि इस तरह से शोषण चल रहा है और इसका जिस तरह से बयान है, ये भाजपा की नीति समझ में आई कि बंगाली समाज को ये कुछ नहीं देना चाहता। पहले हमें दूसरी सरकार ने लूटा, अब ये सरकार हमें लूट रही है, हमें बेवकूफ बनाया। कुछ दिनों पहले दिनेशपुर में बहुत बड़ा बीजेपी का मेला लगा था जिसमें ये बोला गया था बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा, उनकी मांग पूरी करी जाएगी। मगर लास्ट में क्या मिला? हमें मुन्ना सिंह मिला। मुन्ना सिंह ने संसद में जाके बता दिया कि भाजपा की नीति क्या है। अगर यहाँ पर सरकार और सत्ता दोनों हमारी है, अगर बंगाली समाज को अनुसूचित जाति की मांग दर्जा पूरी करते तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन पूरी होगी। क्योंकि हमें देख लिया, हम समझ गए कि ये भाजपा जो सरकार है बंगालियों को बेवकूफ बना रही है और बंगाली समाज बेवकूफ नहीं बनेगा। पहले भी पूरी पाकिस्तानी के लिए 4 साल संघर्ष किया हम लोगों ने, उसके बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने आके बोला हमने हटाया, हम कह रहे अनुसूचित जाति का फिर बेवकूफ बना रहे हैं हमारे कुछ भाजपा के नेता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने पहले भी समझा था ये भाजपा के नेता खाली बेवकूफ बनाते और कुछ काम नहीं करते, इनके पटल पे आके बात पता लग गया है। अगर बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा, मैंने उस टाइम भी बोला, अपने भिन्न माध्यम से बोला, सुब्रत विश्वास जिंदा है समाज के लिए। अगर समाज के ऊपर बात आएगी तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। कि आप ये मत सोचिए कि बंगाली समाज का कोई नहीं, विरोध भी किया जाएगा। बंगाली अगर शांत रह सकता है तो ईंट से ईंट बचा सकता है, ये भी बता रहे। और उसने खाली बंगाली समाज का अपमान नहीं किया, बंगाली समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों के भी अपमान किया, जिसमें ओबीसी शब्दों का प्रयोग करके भी उन्होंने अपमान किया। क्या बताना चाहते हो आप? ये उत्तराखंड की जो तराई है ये बंगाली और पंजाबियों ने बसाया है, ये बंगालियों ने सींचा है, पंजाबियों ने सींचा, तब जाके उत्तराखंड की तराई बनी है। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं उत्तराखंड के तराई हिस्से को अलग राज्य बना दिया जाए, अलग राज्य के होने दीजिए। आप पहाड़ ले लीजिए, प्लेस हमें दे दीजिए, या पंजाबी बंगाली और देसी पूर्वी हम सब ले लेंगे, तुम दे दीजिए। अगर तुम भेदभाव की राजनीति करोगे, हम कहते हैं हर देश में हर व्यक्ति को रहने की आजादी है। ये देश की आजादी तुम्हारे बाप ने नहीं दिलाई मुन्ना सिंह, ये देश की आजादी हमारे स्वतंत्र सेनानी हमारे लोगों के खून से भी मिला है। इस देश में हर व्यक्ति का हक है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं खड़े हमारे, इन्होंने जब हिंद फौज बनाया, जब आजादी मिली है हमें। कि अगर आप सोच रहे हो
इस देश के पहले प्रधानमंत्री का उपाधि मिली थी इनको, कहा जाता, मगर वो सरकार ने कागज में दबा दिया। तो ये मत सोचिएगा कि अगर हमारे लोग शांति बैठे हुए हैं, अगर रविंद्रनाथ टैगोर बनना भी जानते हैं तो हमारे यहाँ सुभाष भी बनना हम जानते हैं। जरूरत पड़ेगी अपमान का बदला हम जरूर लेंगे अपने लोगों का। ये सोच क्या मानते हैं अब तक माफी नहीं मांगी गई है, बल्कि जो क्षेत्र के विधायक है वो माफी मांगता नजर आ रहा है। ये सोच रहे हैं कि एक जाति बहुल के मुद्दे के ऊपर ये लोग बच जाएंगे, नहीं मांगेंगे। हमारा जितना दिन माफी नहीं मांगेंगे हमारे समाज का आंदोलन उग्र होता रहेगा और उसके बाद शोषण जो हो रहा है, अगर माफी नहीं मांगे और उसको निष्कासित नहीं किया जाता तो ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। आज गाँव से चीजों से निकल रही है, फिर उसके बाद पूरा का पूरा 2001 में एक आंदोलन हुआ था, मैं आपको ध्यान दिलाऊं, सरकार की सिट्टी मिट्टी गोल हो गई थी। आज मैं फिर कह रहा हूं वो 2001 का माहौल ना बन जाए दोबारा, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और माफी मांगने उसको निष्कासित करे। और सार्वजनिक ये तीनों विधायक के माफी मांगने से क्या होता है? सौरभ बहुगुणा उस विधानसभा के पटल में उपस्थित था, सौरभ बहुगुणा ने वहाँ कुछ नहीं बोला। 5-6 दिन बाद जब विरोध हुआ बंगाली समाज का, तब जाके उसने बात रखी। तो ये बर्दाश्त दीजिएगा, ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। बंगाली समाज को बता दिया जाए, बंगाली समाज बता दे रहा है कि 27 में इस बात का जवाब देगा। 27 में यही विधानसभा से रुद्रपुर से चुनाव लड़ूंगा मैं और जिसका जवाब दूंगा उनको। आप देखिए खासा विरोध लोगों को जो है देखने को मिल रहा है, बंगाली समाज के ये सभी लोग हैं और किस तरह का जो विरोध है, तस्वीरें आप इस समय साफ देख रहे हैं। और आइए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो है बंगाली समाज के द्वारा यहाँ पुतला फूका गया? बहुत निंदनीय बात है और इतने 5 बार के विधायक होने के बाद भी ऐसा है। उन्होंने अपना इतिहास, बंगाली इतिहास को भी पढ़ा नहीं, जाना नहीं। और जो बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी और जिन्होंने मतलब देश के लिए उन्होंने आहुति दे दी, सबसे पहले खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और यहाँ तक कि सूर्यकांत सेन भी थे और इनका जीवनी उनको पढ़ना चाहिए। मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पहले हमारे बंगाली समाज के इतिहास के बारे में समझे, फिर ये अनाप शराब जो उन्होंने बोला है आपत्तिजनक बातें, इनका वो माफ़ी मांगे, नहीं तो एक दिन ऐसा आक्रोश स्थिति होगी, इनका रिजल्ट पाना उनके लिए बहुत भयभीत हो जाएगा। धन्यवाद। बड़ा आंदोलन की जो है बात की जा रही है और लोग जो है लगातार आक्रोशित हैं और लगातार लोग जो है क्रोधित हैं। आइए बातचीत करने के लिए और भी लोग क्या कहना चाहेंगे। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पुतला दहन कर रहे हैं, फिर भी जो है अब तक माफी नहीं मांगी गई है, क्या कुछ कहना है? यही बीजेपी की मानसिकता है। वो सिर्फ बंगालियों के बीच में वोट लेने आते, उन्हें बंगाली की इज्जत से, बंगाली समाज से कोई लगाव नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब वो बंगालियों के खिलाफ अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे थे, हमारे तीनों विधायक उसी सदन में मौजूद थे। तीनों विधायक ने उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। एक शब्द छोड़ो, 2 दिन तक कुछ नहीं बोले। अगर हम बंगाली शांत रहते वो आज भी कुछ नहीं बोलते। उनकी मजबूरी है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके दिल में, चुवन्नी लाल जी के दिल में कुछ और था। वो अच्छे इंसान है, बंगालियों के खिलाफ दिल में ऐसा कुछ नहीं, गलती से बोल गए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा बंगाली बेवकूफ नहीं है। बंगाली चुवन्नी लाल जी के वाणी को सुन रहा था कि वो बंगाली समाज के खिलाफ क्या बोल रहे थे। और ये तीनों विधायक को शर्म आनी चाहिए। आके बंगाली को भाई बोलते हैं, प्यार छूटे चुनाव में, और जब बंगाली समाज की बेइज्जती हुई तो वो सो रहे थे, कुल्फी जम गई थी उनके मुंह में। मैं बताना चाहूंगा अगर सार्वजनिक रूप से बंगालियों से माफी ना मांगे तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और वो चुवन्नी लाल जी क्या कह रहे थे, हम उत्तराखंड में किराएदार है, हम अपना हक ना मांगे। अरे वो चुवन्नी लाल जी को कोई बोल दे कि वो इतिहास पढ़ ले कि देश जब गुलाम था, देश को आजाद दिलाने में बंगाली समाज का क्या योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, हमारे विद्यासागर जी कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, खुदीराम बोस जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी कौन थे, उन्हें जानने की जरूरत है। और अगर हम उनके जैसे घटिया मानसिकता के लोग होते तो हम भी बोल सकते थे। जो भारतीय जनता पार्टी का वो आम चूस के वहाँ बैठे हैं ना, वो पार्टी का स्थापक, जन्मदाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक बंगाली है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया। उस हिसाब से तो पार्टी हम बंगालियों का हुआ। हमने कभी अधिकार जताया कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बंगाली होना चाहिए, मुख्यमंत्री बंगाली होना चाहिए? हमने आज तक नहीं बोला। उनकी हिम्मत कैसे बढ़ी कि बोलने के बंगाली यहाँ किराएदार है, यहाँ से निकल जाओ, हम आरक्षण नहीं ले सकते? क्यों भाई? मोदी जी कहते हैं वन अर्थ, वन नेशन, वन फैमिली। अरे तो हम बाहर कैसे हो गए? क्या बेवकूफ बनाते हो? हाँ, एक देश, एक विश्व, एक परिवार। हम यहाँ क्या घास काटने आए? हमने तो कोई समाज विरोधी काम नहीं किया आज तक। ऐसे में क्या मानते हैं, विधानसभा में जब ये बात चली तो उसके बाद विपक्ष आखिर इस पर क्यों मौन निकाला, विपक्ष ने क्यों आवाज नहीं उठाई? मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलता हूँ, जिस समय द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था ना,
जो उस सभा में बैठ के चुपचाप देख रहे थे, सब निर्वस्त्र हो गए थे, सब नंगे हो गए थे, सबको सजा मिली थी। जो वहाँ बैठे थे पक्ष और विपक्ष दोनों को सजा मिलेगी। और एक बात है कि जो अधर्मी होता है उससे ज्यादा दोष धर्म को जानने वाला उसकी अवहेलना करे तो होता है। तो जिस प्रकार 3 विधायक वहाँ चुप थे, उन्हें अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि जो धर्म को जान के अधर्म करे उसकी ज्यादा गलती मानी जाती है। जब तुम इसी क्षेत्र से आते हो, यहीं के वोट से तुम विधायक बनते हो, तो तुम मौन कैसे रह गए वहाँ पे? उन्हें यह सजा मिलनी चाहिए। और जो लोग जितने भी सुन रहे थे, मैं तो कहूँगा नीति रिटर्न नहीं देता है, जो कर्म करोगे बैक आप तक आएगा। जो वहाँ जितने लोग बैठे थे सबको सजा मिलेगी, सबको आने वाले चुनाव वाले दिन बंगाली क्षेत्र में तो उनको तलवे चाटने पड़ेंगे, और जो बिन बंगाली क्षेत्र है कर्मों का फल उन्हें वहाँ भी भुगतनी पड़ेगी, कोई नहीं बचेगा। लगातार पुतला फूंका जा रहा है, अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति ऐसे जारी रहेगी, इससे उग्र रहेगी अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी ना मांगे। और मैं कहना चाहूंगा ये बीजेपी के जो अट्टे चट्टे हमें बेवकूफ ना समझे कि उनके बदले हम माफी मांग रहे हैं। हम अरे भाई, जो खून करता है कानून सजा उसी को देती है। मैं गलती करूंगा तो सजा मुझे मिलेगी, मेरा कोई जानने वाला के नहीं बोलेगा माफ कर दो। उन्हें शर्म आ रही है माफी मांगने में, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा आंदोलन से उग्र करेंगे। पूरा जिम्मेदारी भाजपा की होगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध इन लोगों का था और आज जो है पुतला दहन किया गया। बन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट के साथ।